सारी भागवत का सार समझा दिया। यही तो संतों की कृपा है। और मैं तो इन्हीं में भगवान सुखदेव के दर्शन कर रही हूँ, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्र। भैया जैसे बाबा होता है, बाबा के गुण बेटा में आते हैं, फिर नाती में आते हैं, तो ये भी तो उन्हीं के परिकर हैं, उन्हीं की व्यासपीठ पे बैठे हुए हैं। तो यही सुखदेव भगवान ही हैं जिन्होंने सूक्ष्म अति सूक्ष्म में पूरी भागवत का सार समझा दिया। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हम सबको बड़ा आशीर्वाद दिया है महाराज जी ने, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं महाराज जी के चरणों की। बहुत बहुत प्रणाम महाराज जी के चरणों में। और इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम, आभार। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। देखो भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें पता है कि आप खूब घूमने जाते हो, खूब पिकनिक मनाने जाते हो, लेकिन ये स्थान ना तो घूमने का है और ना पिकनिक मनाने का है। तो किसका है साहब? ये स्थान तो ऐसा है कि इसका प्रत्येक क्षण बड़ा दिव्य है। यहाँ पर जो एक एक सांस ले रहे हैं ना, ये भी क्षण एक सांस ले रहे हैं, ये बड़ी कृपा है भगवान की। शास्त्रों में लिखा है, आयुष क्षण एकोपी सर्व रत्नई न लभ्यते। आयु का एक क्षण पूरे जीवन की संपत्ति देने के बाद भी मिलने वाला। मैं अपने जीवन की पूरी संपत्ति दे दूं, लेकिन कल जो समय निकला है भगवान के चरणों में, उसमें से कोई एक क्षण मुझे वापस दे दे। आयुष खंड खंडाश निपतंती पुनः पुनः। ये जो आयु रूपी मकान है ना, उसका एक खंडा रोज गिर रहा है। कितना? और कोई मकान हो या महल हो, कितना ही विशाल हो, यदि उसमें से एक ईंट रोज गिर रही है तो वो ज्यादा दिन चलने वाला। हम लोगों के जीवन की एक ईंट, एक खंडा रोजाना खत्म हो रहा है। और उसमें भी ये क्षण जो भगवान ने साक्षात अपनी गोदी में हमें खेलने का, खाने का मौका दिया है, चिंतन करने का, आत्म कल्याण करने का। अरे प्यारे, इस बात को अन्यथा मत लेना। परीक्षित जी ने इसी स्थान पर बैठ के इसी महापुराण को सुन के मुक्ति प्राप्त कर ली थी। इसको मजाक मत लेना। इसको ये मत लेना कि बढ़िया खाने को मिल रहा है दोनों टाइम, बढ़िया नाश्ता। पालीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बढ़िया व्यवस्था की है। प्यारे, खाना घूमना ये तो जीवन में बहुत मिल जाएगा, लेकिन ये क्षण मिलने वाला। इतने बड़े संत हैं, वो भी कह रहे हैं कि तुम लोग भाग्यशाली हो कि यहाँ पर तुम्हें आने का मौका मिला है। भैया और तो क्या कहूँ, अच्छे अच्छे वक्ता जो बहुत उच्च कोटि के हैं, वो भी इस जगह पे आने के लिए तरसते हैं। और हम तो श्रोता ही तो हैं, हम कहाँ वक्ता हैं। अभी हम स्रोत। और सही बात तो ये है कि हम अच्छे श्रोता भी नहीं बन पाए हैं। और ठाकुर जी ने अपनी गोदी में बिठा लिया है और कह रहे हैं कि अब जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा। बड़ी कृपा है। तो सब लोग इस कृपा का आनंद लेंगे, इसको महसूस करेंगे, अनुभूति करेंगे इसकी। ठीक है। जो कलकत्ता से हमारे डॉक्टर साहब आए हैं, वो तो बहुत आनंद ले रहे हैं।
जब बोलते हैं ना तो वो तो पलक झपकाना भी भूल जाते हैं, देखते हैं ना तो बस। अब मैं सोचती हूँ कि पलक तो झपका लो एक आध बार। बड़े अद्भुत श्रोताएं हैं। तो चलो बस 2 मिनट में मन को एकाग्र करेंगे। महाराज जी को कोटि कोटि नमन बंदन। अब 2 मिनट आंखें बंद करके कमर सीधी करके बैठेंगे। जो जहां घूम रहे हैं वहां से वापस पंडाल में आ जाएंगे। मुझे आवाज तो सुनाई देनी चाहिए। अनंतः श्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान सूक्ष्म जगत में व्याप्त सिद्ध जन बुद्ध जन योगी जन जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ बजरंग बली जिनके तट पर जिनकी गोद में बैठ के हम इस ज्ञान गंगा का पान कर रहे हैं, ऐसी माँ गंगा सुखदेव महाराज जिनके चरणों में बैठ के उन्हीं के बनाए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ के जो महंत जी हैं स्वामी जी, उनके चरणों में भी बार बार कोटि कोटि नमन कि उन्होंने इतना प्यारा अवसर हमें दिया है। और आप सभी भक्तों को, हमारे परीक्षित महाराज को बार बार प्रणाम।
उन्होंने ये दिव्य क्षण हम लोगों को प्रदान किए हैं, जिनके प्रयासों से ये दिव्य क्षण मिले हैं। ललित पालीवाल जी, इनका विशेष योगदान रहा है इन क्षणों में। आप सभी को भगवत भाव से मेरा बार बार प्रणाम। 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन गुनगुनाएंगे। थोड़ी बहुत गुंजाइश हो तो खोल दो, नहीं कोई बात नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
प्यारे कथा तो सब वही है और बार बार कथा करवाते हैं, बार बार सुनते हैं, कथा तो वही एक है, लेकिन कब कौन सी बात हमारी समझ में आ जाए। कथा तो वही है, लेकिन उसका सार क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, उसमें से हमें अपने जीवन में क्या लेना है, वो चीज समझ में आ जाए। भैया पहले कुआं होते थे ना, बहुत से लोगों ने देखे होंगे कुआं, उसमें से पानी निकालते थे और उसमें बाल्टी गिर जाती थी तो बाल्टी को कैसे निकालते, बिलाई से। बिलाई से कुएं में से बाल्टी को निकालते थे। तो बाबा यदि उस बिलाई में 1 या 2 आंकड़े होते तो बाल्टी नहीं निकलती, नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती साहब, क्यों नहीं निकलती? बिलाई से अगर बिलाई में 1 या 2 कुंदे होते ना आंकड़े, तो भी बाल्टी निकल जाती, लेकिन समय थोड़ा ज्यादा लगता। बाल्टी तो निकलती आधा घंटे में, नहीं 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, अरे सुबह से शाम तक तो निकल तो जाती, लेकिन फिर भी उस बिलाई में सैकड़ों कुंदे लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना जाने किस कुंदे में फंस के बाल्टी आ जाए। कथा तो वही है, लेकिन बार बार इसलिए सुनाई जाती है कि पता नहीं जाने कौन सी बात कब हमारी समझ में। कथा वही है, हजारों वक्ता कथा कह रहे हैं, कथा एक ही है, श्रीमद् भागवत कथा। कथा वही है, श्री रामचरितमानस। लेकिन फिर भी इतने वक्ता एक से ही सुन लो, सबसे क्यों सुनते हैं? ना जाने किस वेश में नारायण, और वही नारायण है प्यारे जिसकी बात हमें समझ में आ जाए। क्योंकि कथा तो हमें भी आती है, मुझे जितनी कथा आती है ना, उससे ज्यादा इनमें ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको मेरी तो आयु नहीं है जितनी उन्होंने कथा सुनी है, लेकिन फिर भी सुन रहे हैं। और शंकर भगवान हनुमान जी से ज्यादा कथा वाचक कोई नहीं है। सही बात है कि नहीं? रामचरित सुन वेको रसिया, मतलब इतने रसीले हैं राम कथा सुनने के, और जब कहने का नंबर आता है तो प्यारा पीछे नहीं रहता। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख। सीता जी को राम कथा सुनाई है, भरत जी को तुम तात कहाते आए, मोए परम प्रिय बचन। भरत जी को सबसे पहले जाके कथा सुनाई है। इतने बड़े वक्ता हैं कि भरत जी जैसे साधु को, जानकी को कथा सुनाई है, लेकिन खुद का जब सुनने का नंबर आ जाता है तो जिस रूप में है, जिस स्वरूप में है, उसमें नहीं आते। तो कोई पागल बनके, ऐसा बनके जिसकी तरफ कोई देखे नहीं, कोई पहचान ना ले, आके भीड़ में बैठ जाते और कथा सुन के चुपचाप चले जाते हैं। प्यारे, जब भगवान अपनी लीला पूरी करने के बाद जा रहे थे अपने लोक को, साकेत धाम, तो सब चल दिए, लेकिन हनुमान जी नहीं आए। राम जी ने कहा हनुमान जी तो मेरे इतने प्यारे हैं, वो क्यों नहीं आए? उनको तो सबसे पहले आना चाहिए था। किसी ने आके कहा कि वो जाना नहीं चाहते। क्यों? उनको बुलाओ। हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी से राम जी ने कहा कि आप मेरे साथ नहीं चल रहे? बोले नहीं। क्यों?
भगवान मुझे एक बात बताओ, आपके साकेत धाम में आपकी कथा होती है क्या? राम जी ने कहा वहां तो मैं रहता हूँ, मेरी कथा। हनुमान जी ने कह दिया भगवान आपका साकेत धाम आपको मुबारक, मैं ऐसे साकेत धाम में नहीं जाऊंगा जहां आपकी कथा नहीं होती। सत्ये स्वर्गे च कैलासे नास्त्यं ये रस, सत्यं स्वर्गे च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। जिस रस को हम पान कर रहे हैं ना, जिस अमृत को हम पान कर रहे हैं, वो सत्य स्वर्गे च कैलासे, वह ब्रह्मलोक में नहीं है। सत्य कहते हैं ब्रह्मलोक, सत्य स्वर्गे स्वर्ग में नहीं है, कैलाश पे नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है। सत्य स्वर्गे च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययः रसः, यह रस वहां पर भी नहीं है। और प्यारे आज भगवान की कृपा से हमें ये पान करने को मिल रहा है, तो तन मन धन सब तरह से एन केन प्रकारेण इस कथा को पान कर लो, पी जाओ। और एक निवेदन करूं, सुनने के बाद जो बात अच्छी लगती है ना, उसका आपस में चर्चा किया करो। कहाँ ये सुनाए अनुमोदन करें। अभी कुंभ लग रहा है ना, कुंभ चल रहा है, तो कुंभ में क्या होता है, जो साधु संत आते हैं ना, बस वही हरि चर्चा करते हैं, सुन के उसका अनुमोदन करते हैं, वही श्रवण, वही कथन, वही मनन, बस 1 महीने यही काम रहता है। और आज ठाकुर जी ने हमें ये मौका दिया है, प्यारे ये जगह हमारे लिए कुंभ से कम नहीं है। कुंभ में भी सिद्ध बुद्ध आते हैं और यहाँ पर भी सिद्ध बुद्धों के वाइब्रेशन हैं, वो पहले यहाँ आ चुके हैं और अब भी रह रहे हैं सूक्ष्म रूप से। तो बस जितना हो, एक पंक्ति है, जिंदगी में हाँ कुछ भी ना हो, बस तेरा प्यार हो, बस तेरा प्यार हो। जिंदगी में हाँ कुछ भी ना हो, जिंदगी में हाँ कुछ भी ना हो, बस तेरा प्यार हो, बस तेरा प्यार हो।
प्रसंग चल रहा था। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को उपदेश दिया और वो साधना करने चले गए। संत की बात नहीं मानी, लेकिन संत के प्रदत्त फल की गोकर्ण जी की बात मान के साधना करने चले गए। गोकर्ण जी भी चले गए और थोड़े समय बाद एक बार लौट के आए तो अपने घर में सो रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई जीव बहुत परेशान है, बार बार वेश बदल बदल के उनके सामने आ रहा है। कभी रोने लगता है, कभी कुछ बन जाता है। गोकर्ण जी ने कहा, भैया तू कौन है? वो नहीं बोला तो उन्होंने अपने कमंडल में से जल लिया और मंत्रित करके उस जल को उसके ऊपर डाल दिया। जैसे ही डाला तो वो बोलने लग गया, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि दुंदुकारी ते नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे गोकर्ण जी, मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा कि तुम्हारी ये क्या गति हो गई? उसने कहा कि मेरे कर्मों से हो गई है। अपने कर्मों से ही जल गया मेरे प्यारे। मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए कि मेरा ब्राह्मणत्व खत्म हो गया और मुझे प्रेत योनि मिल गई है। गोकर्ण जी ने कहा, बोले मैंने तो आपके लिए गया में श्राद्ध किया था, आपकी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा, बोले मेरी मुक्ति गया में श्राद्ध करने से होने वाली। और प्यारे, एक निवेदन कर दूं, हम अपने पूर्वजों के लिए चाहे कितने ही श्राद्ध कर लें, चाहे कितना ही पूजन कर लें, वो उनको लगने वाला जो उन्होंने किया है वो फल तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। हाँ, इनसे थोड़ी शांति मिल सकती है, लेकिन मुक्ति मिलने वाली नहीं है। एक बार एक भक्त संत भगवान के पास गया और उसने कहा, बोले स्वामी जी, मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया है, ऐसा कोई उपाय पूजा पाठ बता दो जिससे मेरे पिताजी की मुक्ति हो जाए, वो सीधे भगवान के धाम में चले जाए। उन्होंने कहा, भैया ऐसा तो कोई विधान नहीं है, क्योंकि हर जीव को अपने कर्मों का फल भोगना ही अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभम न भुक्तं चीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। प्यारे, हम जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं ना, उनका फल हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे 100 कल्प बीत जाए, लेकिन कर्म पीछा छोड़ने वाले हमारे बूढ़े बड़ों ने जो कर्म किया है उसका फल उनको भोगना ही, तो क्या हमें नहीं भोगना पड़ेगा? कर्म का फल सबको भोगना पड़ेगा। इसलिए प्यारे, अपने कर्म सुधर जाए, अपना स्वभाव सुधर जाए, इससे बड़ी उपलब्धि कुछ है ही नहीं। धुंधकारी ने कह दिया, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। भैया तुम गया में 100 श्राद्ध कर दो, लेकिन मुझे मुक्ति मिलने वाली, तो अब मैं क्या करूं? धुंधकारी ने कहा, भैया चाहे कुछ भी करो, लेकिन मुझे इस प्रेत योनि में से मुक्ति दिला दो, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ। और प्यारे, जब कोई प्रेत योनि में चला जाता है ना, तो उसे खाने पीने की सामर्थ्य नहीं रहती,
उसका मुंह सुई की नोक के बराबर होता है, उसमें से केवल हवा का आहार कर सकता है, कोई भोजन नहीं कर सकता। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की उपासना की, सूर्य भगवान की गति रोक दी और प्रार्थना की कि मेरे भैया की मुक्ति का कोई साधन बताओ। तब उन्होंने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। गोकर्ण जी, अगर अपने भैया को मुक्ति दिलाना चाहते हो तो उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ की और भैया जैसे ही कथा सुनाना शुरू किया तो एक कथा जब होती है, एक बांस लगाया जाता है 7 गांठ वाला, और एक दिन में एक गांठ फट जाती। 7 दिन में 7 गांठ फट गई और धुंधकारी के लिए विमान आया। विमान आया तो गोकर्ण जी ने पूछा कि ये विमान किसके लिए आया है। उन्होंने बताया कि ये विमान धुंधकारी के लिए आया है। गोकर्ण जी ने कहा, बोले यहाँ तो इतने अच्छे संत ब्राह्मण सभी कथा सुन रहे थे और विमान एक ही आया है, वो भी धुंधकारी जैसे दुष्ट के लिए। तब उन पार्षदों ने बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने कहा श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्था श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। भैया गोकर्ण जी, इन्होंने कथा सुनी तो सही, लेकिन जैसे धुंधकारी ने सुनी है वैसे इन्होंने नहीं सुनी। धुंधकारी ने कैसे सुनी थी? प्यारे, हम जब कथा सुनते हैं ना तो कुछ लोग तो कामना से सुनते हैं, कामना रख देते हैं कि हमारी ये कामना पूरी हो जाए तो हम कथा सुनेंगे या कथा करवाएंगे, कामना से। और ये कथा गंगा है, इसके पास सब कुछ है। जब हम कामना से कथा कराते हैं या सुनते हैं तो कामना पूरी हो जाती है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। लड्डू गोपाल है ना, लड्डू गोपाल, उनके एक हाथ में बंसी लगी और एक हाथ में लड्डू। भगवान का संकेत है कि मुझसे बंसी चाहते हो कि लड्डू चाहते हो। बंसी है भक्ति। भगवान कहते हैं कि लड्डू है भोग। बोले भोग चाहते हो कि भक्ति चाहते हो? और हम में से 99% लोग ऐसे हैं जो भोग चाहते हैं, भक्ति नहीं चाहते। 99% सब हम जितने भी बैठे हैं, अच्छा ईमानदारी से बताना, एक भी व्यक्ति ये सोच के बैठा है कि हम इस सुखताल में मुक्त हो जाए? ईमानदारी से बताना। एक व्यक्ति है जो परीक्षित बने हैं पर हो नहीं रहे हैं। नहीं प्यारे, यदि सोच के बैठेंगे तो फिर इस दुनिया में इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं। जैसे परीक्षित जी सोच के बैठे थे वैसे हम सोच के, हम तो दिन गिन रहे हैं कि आज दूसरा दिन है, 5 दिन बाद कुंभराज पहुंच जाएंगे। हम तो दिन गिन रहे हैं। और एक बात बताऊं, हर बात को अपने अंदर लेना है, ठीक है? एक गुफा थी, पालीवाल जी, एक गुफा थी। उस गुफा के बाहर एक मैया बैठी थी, बूढ़ी बड़ी मैया। और उस गुफा का नियम था कि इसमें एक राजकुमारी बैठी है, बहुत सुंदर राजकुमारी।
दिव्य राजकुमारी, और कोई महापुरुष, कोई सूरवीर इस गुफा में आए और उस राजकुमारी को ले जाए। अब वहां हम जैसे बहुत जाते, हम जाएंगे और राजकुमारी को लेकर आएंगे, लेकिन जैसे ही उस गुफा में घुसते तो कहीं तो खाने के बहुत दिव्य व्यंजन रखे हैं। हम जैसे लड्डू गोपाल तो उसी पे लुढ़क जाते, बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता ना तो सोचते कि भाड़ में जाए राजकुमारी, पहले यहाँ दिव्य देवलोक के भोजन तो कर ले। भोजन कर लिए, बस आदेश मिला बाहर जाओ। कुछ जाते वो अपनी जिह्वा पर कंट्रोल कर लेते कि मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं, लेकिन आगे जाते तो सोने चांदी की खान। अब सोचते कि क्या करेंगे, राजकुमारी का माला माल हो जाएंगे, कुछ सोना चांदी लेके चल देते। प्यारे अनेकों जाते, लेकिन कोई भी उस राजकुमारी तक पहुंच नहीं पाता। कुछ तो खा पी के आ जाते, कुछ सोना चांदी लेके आ जाते, कुछ बाकी के कुछ हीरे जवाहरात मिल जाते, उनको लेकर आ जाते, कोई भी उस तक नहीं पहुंच पाया। तब एक संत ने कहा कि मैं राजकुमारी के पास जाऊंगा। संत उस राजकुमारी तक पहुंच पाई। क्यों? क्योंकि संत को कोई कामना नहीं थी, उसको अपनी बच्चियों का विवाह नहीं करना था जो धन की जरूरत होती। उसने जब संत घर छोड़ता है ना तो सब कुछ त्याग कर छोड़ता है, यहाँ तक ये आस भी छोड़ देता है कि मुझे खाने पीने को कुछ मिलेगा। संत पहुंच पाए तो प्यारे वो गुफा में जाने वाले कोई और नहीं, हम सब हैं। कुछ तो बढ़िया बढ़िया खा के पिकनिक मना के लौट जाएंगे, कुछ कथा श्रवण करके लौट जाएंगे, और कुछ तो दिन गिन रहे होंगे कि आज दूसरा दिन है, 4 दिन बाद तो घर, तो फिर मुक्ति मिलने वाली। श्रवणस्य विभेदेन फलवेदोत्र संसितः, श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। गोकर्ण जी, कथा तो सबने सुनी और कथा अपना फल दिए बिना नहीं रहती। भगवान ने भी कहा है मम दर्शन फल परम अनुपा। वहां पर संत ऋषि मुनि सब बैठे थे, किसी के लिए विमान नहीं आया। गोकर्ण जी ने कहा भैया ये क्या है? तब उन्होंने कहा महाराज जो जिस भाव से कथा सुनेगा उसको वही मिलेगा। मानस में कहा है जो जे भाव रहा अभिलाषी, तस रुख राखी। तस रुख राखी।
इच्छा पूरी कर दी। और ये भागवत जी भी भगवान का वांगमयी स्वरूप है, ये भी सबकी इच्छा पूरी करती है, लेकिन जो इच्छा हम लेके आते हैं वही तो पूरी करेगी। गोकर्ण जी केवल धुंधकारी ने मुक्ति की कामना से मुक्ति पाने के लिए इस कथा का श्रवण किया है, इसलिए धुंधकारी के लिए विमान आया है। गोकर्ण जी ने सोचा कि दोबारा कथा करनी पड़ेगी, फिर सबसे कहा कि अब सब मुक्ति की इच्छा से कथा सुनना और उसका चिंतन मनन करना। भैया जब दोबारा कथा हुई ना, तो भागवत जी में एक श्लोक है, मैंने रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। जो इस कथा को सुनता है, दर्शन करता है, वह वैकुंठ को पा जाता है। अच्छा, वैकुंठ में क्या है? वैकुंठ के जो वासी होते हैं ना, उनका दिव्य रूप होता है, 4 भुजाएं होती है, भगवान जैसा ही स्वरूप होता है उनका। और प्यारे, जब धुंधकारी ने कथा सुनी ना, तो धुंधकारी का भी भगवान के जैसा स्वरूप हो गया। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी राम मंडिता पीतवासा घन श्यामो मुकुटे कुंडलान्विता। जैसे ही कथा सुनी, कथा पूरी हुई, तो प्रेत योनि से धुंधकारी बाहर आया, चतुर्भुज रूप में दिव्य आभूषण पहने हैं और विमान में बैठकर वैकुंठ को चला गया। और जब गोकर्ण जी ने भी दोबारा कथा कही ना, तो गोकर्ण जी भी भगवान के धाम को चले गए। गोकर्णम तु समालिंग्या करोत् स्वसदृशं हरि। गोकर्ण जी भी भगवान हरि के स्वरूप में भगवान के धाम को चले गए। किसी ने कहा कि गोकर्ण जी तो कथा वाचक थे इसलिए चले गए, धुंधकारी ने कथा सुनी इसलिए चले गए, लेकिन मनुष्यों के अलावा कोई और जीव भी जा सकता है क्या वैकुंठ में? बोले क्यों नहीं जा सकता? जो कथा सुनेगा वो वैकुंठ में अवश्य जाएगा। बोले कोई गया है? बोले हाँ, धुंधकारी और गोकर्ण जी तो गए, लेकिन उस गांव के जो चांडाल स्वान पशु थे ना, उनके लिए भी विमान आया। जब गोकर्ण जी ने दोबारा कथा सुनाई, तब तद ग्रामे स्थिता जीवा आस्व चांडाल जातयः। वाह, स्वानों के लिए विमान आया। चांडाल जो मांस खाता है उसके लिए भी विमान। और यदि विमान विगत मानव स विमान, विमान वो नहीं है कि कोई बढ़िया सा कोई दिव्य विमान, कोई वाहन हो, विमान कोई वाहन नहीं है। तो विगत मानव जिसकी मान सम्मान की इच्छा नष्ट हो जाए वही विमान है। हम इस मान सम्मान के लिए ही तो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इतना जो प्रपंच अपने आसपास में दिखाई दे रहा है ना, सब मान सम्मान के लिए है। और मान सम्मान में यदि छोटी सी भी कमी रह गई तो सारा भजन पूजा पाठ। लेकिन सत्कार मान पूजार्थम दंडकासाय
वक्तव्य सन्यासी ज्ञान तत्परा। क्या रे, यदि हम मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा के लिए कोई सत्कर्म कर रहे हैं तो 2 कौड़ी का सत्कर्म है, 2 कौड़ी का। क्यों ये सत्कर्म? मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावन निज सहज स्वरूपा। भगवान कह रहे हैं कि मेरे दर्शन का फल है कि जीव रूप में नहीं स्वरूप में स्थित हो जाता है, रूप में नहीं स्वरूप में। और स्वरूप को पाने के बाद भी यदि हम नश्वर वस्तुएं मांग लेते हैं, एक छोरा हो जाए भगवान, तो फिर ये साधना किसी काम की नहीं। और मांगा है, करदम जी ने क्या मांगा था? 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद कहा था, बोले आप मेरे यहाँ पुत्र रूप में आओ। जब भगवान सामने खड़े हैं तो क्यों पुत्र रूप में आए, परमात्मा के स्वरूप में आए। बस कह दो कि हमें आपके चरणों में एक जगह मिल जाए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और ईमानदारी से बताओ भी